एवरीवन, एक बार स्क्रीन पे थम्स अप कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट? ठीक है। सो आई बिलीव कि जैसा सर ने बताया है, जो हमारी प्रोसेस है, जो सिस्टम है, पहले वर्कआउट फिर माइंड को ट्रेन करना, वो सब हमने अच्छे से किया है, राइट? मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ आई बिलीव? बिकॉज अभी जैसे मतलब जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल, उनको पता होगा कि हम जब ईमेल लिखते हैं तो उसमें एक होता है आई थिंक, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और उसी जगह एक स्टेटमेंट होता है आई माहित बिलीव। आहे दोनों में आपण गलत दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? जब हम लिखते हैं आई थिंक, तो उसमें आपका कम कॉन्फिडेंस, मतलब लो कॉन्फिडेंस लगता है, ठीक है? आई बिलीव, इसलिए मतलब आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, आई हैव फुल फेथ कि आप लोगों ने अच्छे से किया है, राइट? क्योंकि यही एक चीज है जो हमें डिफरेंशिएट करती है बाकी दुनिया से, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट लेट मी नो, सबको दिख रहा है? एक सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है, सबको दिख रहा है? एवरीवन एबल टू सी माई स्क्रीन? ठीक है। अभी एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि ये जो भी हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, ये जो भी हम टिप्स है, ट्रिक्स है, आप जो भी बोल लीजिए, राइट? ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 80-90% सिस्टम को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। टिप्स एंड ट्रिक पता है किसे दिए जाते हैं? उन लोगों को जो ऑलरेडी कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर फॉलो है, एंड 5-10% का कहीं पर गैप हो रहा है या कुछ हो रहा है। जिन लोगों का ऑलरेडी चीज़ें खराब है, राइट, हमारी लाइफस्टाइल खराब है, वो ये टिप्स एंड ट्रिक्स से उनका फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने स्ट्रक्चर पे पहले ध्यान देना। अब जिसे पता ही नहीं है कि 1 केजी बॉडी फैट कितना होता है, राइट? जिसे मतलब जो पाव भाजी की स्मेल को रेजिस्ट ही नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा मतलब ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जान के, राइट? सो इन सब के लिए जो 7 to 7:30 वाला जो हमारा सेशन होता है, माइंडसेट बिल्डिंग, वो जरूरी है। एंड देन कम्स थिंग कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, अच्छा मैं थोड़ा सा मिसिंग है, इसको कैसे करूं, ठीक है? तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है हमारे साथ कि जब भी हम वेट लॉस करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि क्या खाऊं, कौन सी जिम लगूं, कौन सा वर्कआउट करना है। इन सब के पहले हम ये भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है हमारे साथ, राइट? हर कोई शॉर्टकट के पीछे भागना चाहता है। हर किसी को टिप्स चाहिए कि भाई कैसे मुझे जैसे जल्दी से ये टमी चली जाए और फिर मैं सब कुछ खा सकूं। मतलब एग्री करते हैं सब लोग, यही सोचते हैं कि कोई वेट लॉस इसीलिए, मतलब मोस्टली 80-90% इसीलिए करता है कि मैं वो सब चीज़ें वापस खा सकूं। उसमें बुराई नहीं है ये सोचने में कि सब कुछ खाना है, बट पहले ये चेक किया कि आपने, आप डिजर्व करते हैं, आपने उसको डिजर्व करने के लिए क्या किया। सपोज आपने आज कुछ एक्स्ट्रा खा भी लिया, तो कल आप क्या करने वाले हैं उसको करने के लिए? डू यू हैव अ सिस्टम टू फॉल बैक? अगर नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आज आप जो कर रहे हैं इसके रिpercussions फ्यूचर में मिलने वाले हैं, ठीक है? मतलब अगर आपने ये सारी चीजें नहीं सोची है, दैट मीन्स हेल्थ एंड फिटनेस आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अगर होता तो हम इस सिचुएशन में नहीं होते, ठीक है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ माइंडफुल ईटिंग क्या है। उसके पहले, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, कितने लोग हैं यहाँ पे, राइट? आप लोग मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ, मैं विदाउट स्क्रीन, विदाउट स्ट्रेस, बाकी सारी चीजें अवॉइड करके शांति से खाना खाता हूँ? एनीवन जो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि मैं कोई फोन का यूज नहीं, टीवी का यूज नहीं, लैपटॉप का यूज नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल शांति से खाना खाता हूँ? एनीवन? हो सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, बट जनरली हम लोग ये नहीं करते हैं चीजें। फिर हम ये सोचते हैं कि ओवरवेट क्यों हो गए, राइट? आपने जो चीजें कॉन्शियसली करनी चाहिए थी, जो चीजें अनकॉन्शियसली करनी चाहिए थी, वो सारी खराब करके रखी हुई है। एंड देन वी फिर थिंक कि भाई ये कैसे हो गया, मैं पहले वही सब चीजें खाती थी जो अभी खाती हूँ, राइट? पहले तो नहीं होता था, अभी हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, आपका स्पीड, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है? तो हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि भाई हम क्या चीजें कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक? सो ओके, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग? आप जब भी खाना खाते टाइम,
राइट। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। राइट। आपका हंगर लेवल क्या है, मतलब आपको भूख है नहीं है, आपको कोई चीज़ सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि जस्ट खाना है, या फिर भूख है, या फिर और कोई चीज़ है। राइट। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कैसे खा रहे हैं उसको, किस तरीके से, किस एनवायरनमेंट में खा रहे हैं, किस इमोशन के साथ खा रहे हैं, ये सारी चीजें मिला के होता है माइंडफुल ईटिंग। कि हम जो चीजें खा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना, वाई हाउ व्हाट क्या। ठीक। सो इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज न्यूट्रिशन, इट्स अबाउट अवेयरनेस ऑल्सो। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैं सब कुछ न्यूट्रिशन वाला खाता हूँ, ठीक है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स है, मतलब वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को लग ही नहीं रहा है। कभी ये सोचा है आपने? जैसा गया है न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं है कि हर कोई बादाम खाने के बाद उसका दिमाग तेज हो जाएगा। राइट। वो आपकी बॉडी को लगना भी चाहिए, उसी के लिए वी हैव दिस माइंडफुल ईटिंग। ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर। अभी आज की तारीख में, राइट, इन टुडेज वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शंस काफी सारे बढ़ गए हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। हम सोच भी नहीं सकते कि उतने डिस्ट्रैक्टेड है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरीके के डिस्ट्रैक्शन में, हमें लगता है यही नॉर्मल लाइफ है, बट नहीं, दैट इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है। सो उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स क्या होती है, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्पीड ईटिंग। हम पता नहीं मतलब कौन सी रेस में है, हमें कहाँ जाना है, इतना मतलब हम अपनी इनकम और बाकी सब चीज़ों के पीछे कि हम शांति से खाना भी नहीं खा सकते। पहले हम बोलते थे ना कि मतलब खाने के लिए कमा रहे हैं, बट आज हम उस खाने को भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो सोचिए मतलब एट व्हाट लेवल वी आर डिस्ट्रैक्टेड। राइट। ये चीज़ कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ऑफिस की मीटिंग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या खाया, कोई बाद में आके पूछता है कि मतलब क्या टेस्ट था, कुछ बता सकते हो, वो टेस्ट भी नहीं बता पाते हम। राइट। ठीक है। एंड मोस्टली स्ट्रेस ईटिंग, जो आज ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है, लोगों को पता भी नहीं है कि वो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये सारी चीजें अवेयरनेस में नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट न्यूट्रिशन, इट्स अबाउट अवेयरनेस ऑल्सो। ठीक है। रात को मतलब जैसे कोई लेट सो रहा है, लेट सोते टाइम क्रेविंग्स होती है हमको, कि अगर हम जो नॉर्मल टाइम है हमारा सोने का, उससे ज़्यादा हमने अगर टाइम ले लिया सोने में, तो क्रेविंग स्टार्ट होती है। ठीक है। बट उसी जगह आप, वही इंसान, सब कुछ सेम, वो रात को जल्दी सो गया और सुबह जल्दी उठ गया, लाइक सपोज आप रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, 7 आवर्स का साइकिल है। ठीक है। उसकी जगह आप रात को 8 बजे सो गए और सुबह 3 बजे उठ गए। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में आपने रात में ज्यादा टाइम लिया, एक में सुबह आपने ज्यादा टाइम लिया उठने में। ठीक है। सुबह उठ के कौन ऐसा है कि जो मतलब जो पाव भाजी खाने की इच्छा होती है मॉर्निंग में, बट वही आप रात में खा सकते हो। सेम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, सेम सब कुछ। तो हमारे हॉर्मोन्स किस लेवल पे हमें मतलब चीजें हो रही होती है अंदर, हमें नहीं पता रहता। ठीक है। सो ये आजकल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे बताई है। नाउ, और कौन से फैक्टर्स हैं जो हम, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करते हैं? सेंसेस। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, एवरीवन नोज। कौन कौन से सेंसेस हैं? देखना, राइट, वॉचिंग, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड टच। ये की सेंसेस हैं हमारे, नहीं? एवरीवन एग्री? जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो आप कोई भी चीज को फील कराने में ये एक्टिवेट हो जाते हैं, नहीं? विदाउट दीज 5 सेंसेस पूरी बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम है पूरा डिस्कनेक्टेड सा रहता है। राइट। नर्वस सिस्टम मतलब एवरीवन नोज, ब्रेन से जो भी चीजें, हमारे सारे हार्मोन, सारे ऑर्गन, सब कुछ जो कनेक्टेड है। ठीक है। अगर ये 5 सेंसेस में से कुछ भी चीज मिसिंग होती है, या फिर आप इसमें से एक का यूज कर रहे हैं, दो का यूज कर सकते, दो दो सेंसेस का यूज कर रहे हैं, तब जाके हमारे इसमें तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है। सो खाना खाते टाइम भी ये जो 5 सेंसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन सब चीजों का होता है, राइट, जो कि हम बहुत बार मिस कर देते हैं। अभी इसमें क्या है कि सबसे पहले प्लेट लगने के पहले, मतलब प्लेट जैसे ही लगती है, राइट, सो उस टाइम पे आपका ब्रेन सबसे पहले एक्टिवेट होता है। यू थिंक कि हम खा रहे हैं उसके बाद डाइजेशन होगा, नहीं, सबसे पहले ब्रेन एक्टिवेट होता है। ठीक है। ब्रेन ईट्स फर्स्ट, सबसे पहले। खाना तो हम बाद में खाते हैं, सबसे पहले ब्रेन खाता है। ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद स्मेल।
स्मेल एक इतना पावरफुल सेंस है, मतलब स्मेल से आपके जितना मतलब जो नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने बताया, ठीक है, यहाँ से एक्टिवेट होता है। जैसे ही आपने कोई पर्टिकुलर स्मेल ली, मतलब स्मेल किया, ठीक है, इस सेंस, ये सेंस एक्टिवेट हुआ, तब से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? आपका ब्रेन सिग्नल देता है, आपका सलाइवा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, राइट। कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी जो फेवरेट चीज़ है, आपने स्मेल किया, मुंह में पानी आना बोलते हैं, राइट, एवरीवन वी सी दैट कि मुंह में पानी आ गया। दैट मीन्स कि हमारा सलाइवा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। वो क्यों स्टार्ट हो गया? एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, एमाइलेस, राइट। वो ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है माउथ में ही, कार्बोहाइड्रेट का। देन फिर उसके बाद ये सेंस हो गया ब्रेन की बात, फिर स्टमक पे आते हैं, और ये सब स्मेल के बाद ही हो रहा है ट्रिगर, ठीक है। जो हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एक गैस्ट्रिन करके हार्मोन रिलीज होता है। इट इंश्योर्स कि आपका जो स्टमक है, ठीक है, वो डाइजेस्ट करने के लिए रेडी है। अभी ये जो पूरी स्टोरी है, ये मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसको एक लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाऊं, तो अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, राइट। जनरली क्या होता है शादी में, जब बारात आने वाली होती है, नहीं, एवरीवन, सब लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं कि भाई उनको टाइम दिया गया है कि 7 बजे बारात आने वाली है, 7 बजे दूल्हा आने वाला है। सारी प्रिपरेशन होके रखती है कि भाई कहाँ आएंगे, कैसे रुकेंगे, कब प्रोसेशन होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एंट्री होगी, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है। शादी में ऐसे ही होता है जनरली। नाउ व्हाट इफ 7 बजे दूल्हा आने वाला था, दूल्हा 5 बजे आ गया है अकेला घोड़ी पे? डिस्टर्ब एवरीथिंग, सारे अरेंजमेंट जितना भी आपने किया था सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। सेम चीज होती है आपके खाने के साथ। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन के साथ सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके, राइट, आपने खाना स्टार्ट किया, उसके पहले आपने जैसे उसे देखा खाने को अच्छे से, कितने कलर्स हैं, क्या है, आपने स्मेल किया, आपने मतलब एक ब्रीद लिया नॉर्मल, ठीक है, आपने जो अपने एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट होने का टाइम दिया, आपने उस चीज का टेस्ट, मतलब यू फेल्ट दैट, ठीक है। आप एक डिस्ट्रैक्टफुल एनवायरनमेंट में है, मतलब ऐसा नहीं है कि साइड में कोई टीवी चल रही है, ये चल रहा है, या फिर आपको पता ही नहीं कि क्या आप, मतलब अपने खाने का, जो हम जब खाते हैं, जब चबाते हैं, उसका साउंड ही नहीं आ रहा है आपको, आप वो फील ही नहीं कर रहे हैं, टच ही नहीं कर रहे हैं जो चीज़ आप खा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने जस्ट खा लिया एकदम से, मतलब ये सारी चीज़ें होने के पहले हमने खा लिया। बॉडी में क्या हुआ, सबसे पहले क्या पहुंच गया? खाना। ये जो जितनी स्टार्टिंग की प्रोसेस थी ये सारी स्किप हो गई, तो वही दूल्हा आ गया, सारी चीज़ें डिस्टर्ब। यही होता है हमारी बॉडी के साथ, कि आप जब सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके नहीं खाते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन या फिर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब बॉडी को पता ही नहीं चला कि ये सारी चीजें, वो एंजाइम्स रिलीज ही नहीं हुए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो क्या हुआ, अब वो डंप हो गया बॉडी में खाना। अब वो डंप होने के बाद क्या चालू होता है? अब उसका डाइजेशन जहाँ पे होना चाहिए था, जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, जब आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आनी चाहिए थी, वो सारी चीजें उस टाइम पे नहीं हुई, और आप खाते गए, खाते गए, खाते गए, क्योंकि आपके सिग्नल्स एक्टिवेटेड नहीं थे। आपके ब्रेन को सिग्नल्स कौन पहुंचाता है? हॉर्मोन्स, जो आपके सिग्नल्स हैं वो एक्टिवेटेड ही नहीं हुआ, और आपने उसके पहले ही खाना खा लिया। जितना खाना खाना था उससे ज्यादा ही खाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एकदम से खाना खाया और बिल्कुल एक रोटी पे रुक गए? नहीं, राइट। सो इसलिए ये पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करना जरूरी है। नाउ एक रूल होता है 20 मिनट्स वाला। इसका मैं एग्जांपल उससे लेता हूँ, आजकल बहुत सारे इंजेक्शन आ रहे हैं वेट लॉस के लिए। वी ऑल नो, वेगोवी का है, एंड इन सब चीज़ों का। वो इंजेक्शन का मेन काम क्या होता है पता है? एक हार्मोन होता है आपके अंदर, जीएलपी 1। जीएलपी 1 हार्मोन आपके सेटाइटी, मतलब जब आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है ना, ठीक है, उसको ब्रेन को पहुंचाता है। मतलब आपने 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, तब जीएलपी 1 हार्मोन सिक्रीट होता है, वो ब्रेन को बोलता है कि बस अभी हो गया खाना। ये उस हार्मोन का काम है। जब हम वेट लॉस के इंजेक्शन्स लेते हैं, वो आर्टिफिशियल जीएलपी 1 हार्मोन ट्रिगर कराता है, सो दैट कि आपको पहले ही फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल जाए। बस इतना सिंपल सा काम है वो इंजेक्शन का। अब ये सारी चीजें जानने के बाद आप, ऐसा है क्या कि मतलब कम खाना स्टार्ट कर देंगे या नहीं? फॉर दैट यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, सारी चीजें माइंडफुल, और माइंड को ट्रेन करने के लिए अगेन कमिंग बैक टू सिस्टम, ठीक है। नाउ 20 मिनट्स का रूल क्या होता है? जब भी आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो आप ये 20 मिनट्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। हमेशा जब भी आप
कम टाइम में खाना खाते हैं तो आप 20-30% एक्स्ट्रा कैलोरीज खा के बैठ जाते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपने, रिमेंबर दोस 5 सेंसेस, वो प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं दिया बॉडी को, ब्रेन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, सारी चीजें। आपका इंसुलिन लेवल, ठीक है, एकदम से स्पाइक हो गया। इंसुलिन वाले सेशन में हमने समझा है कि कैसे इंसुलिन फैट लॉस को ट्रिगर करता है, ठीक, मतलब फैट लॉस को हेल्प करता है, या फिर फैट लॉस नहीं होने में कैसे इंसुलिन का रोल है, राइट। सो सेम चीज होती है। 20 मिनट्स रूल क्या कहता है कि व्हेन यू स्टार्ट, यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम। स्टार्टिंग में शांति से बैठिए, ऑब्जर्व करिए। एक और चीज, जब भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, नहीं, रेस्टोरेंट में सपोज आपने स्टार्टर मंगाया, स्टार्टर मंगा लिया, उसने स्टार्टर ला के दे दिया, आपने मेन कोर्स का भी ऑर्डर दिया हुआ है, उसने स्टार्टर ला दिया, आपने स्टार्टर खा लिया, अब मेन कोर्स 20-30 मिनट डिले हो गया, तब क्या बोलते हैं हम? अरे यार भैया, इतनी लेट लेके आए हो, अब तो भूख ही मर गई। भूख नहीं मरी है, आपको भूख उतनी ही थी जितना स्टार्टर खाना था, ठीक है। आपने जो गैप दिया, उस गैप में, वो जो 20 मिनट्स का गैप था, ठीक है, उस गैप में सारे जो हमारे हॉर्मोन्स थे, जो हमारे सिग्नल्स थे, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस वाले, वो ब्रेन को पहुंच गए कि बस अभी हो गया। हम उतना टाइम कभी देते ही नहीं है बॉडी को। हम स्पीड से 5-6-7 मिनट में जितना खाना खाता हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा खा के और फिर बैठ जाते हैं। तो यही होता है कि यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसको फॉलो करने के लिए किन चीज़ों की आपको हेल्प लगेगी? ना, वी हैव टाइम, राइट नाउ। अल्टीमेटली, अगेन, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, टेक इट विद अ डिस्क्लेमर, कि अगर आप बाकी सारी 80-90% चीज़ें जो भी सिस्टम में बताई गई है वो फॉलो कर रहे हैं, देन दिस विल हेल्प यू। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ, अब मुझे पता चल गया किस तरीके से खाना है और अब मैं वेट लॉस कर लूंगा, बाकी चीज़ें कर लूंगा, नहीं पॉसिबल है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? फर्स्ट, नो स्क्रीन टाइम। स्क्रीन को खाने के टाइम बिल्कुल अपने आप से दूर कर दीजिए। इट इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। हमने आज बच्चों को भी स्क्रीन की आदत लगा दी है। मैं कितनी फैमिलीज को हम लोग मतलब देखते हैं गार्डन में, वो उनके पीछे भागते रहते हैं, राइट, मतलब 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में वो जाके एक चपाती उनको खत्म कराते हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो अवेयर तो है कि स्क्रीन टाइम नहीं दिखाना है, बट क्या करना है उसकी जगह वो नहीं पता है। स्क्रीन दिखाते हुए 5-10 मिनट में वो बच्चे को खाना खिला सकते हैं। सो स्क्रीन टाइम हमेशा अवॉइड करना है। हम लोग कितनी बार लैपटॉप पे मीटिंग लेते हुए खाना खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या खाया है, कितना खाया, क्या टेस्ट था, ठीक है। सो हमारा सेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए नो स्क्रीन टाइम, ये आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं, ठीक। देन मील ड्यूरेशन, दैट वी अंडरस्टूड, कि आपको कितने टाइम में, 20 मिनट्स में एटलीस्ट अपना पूरा फिनिश करना है। अब वो ऐसा नहीं है कि 20 मिनट्स में आपने एक रोटी पहले मिनट में खाई, दूसरी रोटी सेकेंड मिनट में, पूरे 20 मिनट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट विल डिपेंड ऑन योर च्यूइंग पैटर्न। एक फेमस कोट है, ड्रिंक योर फूड, च्यू योर वाटर। इसका मतलब सिंपल है कि आपको, एक आपने बाइट लिया, उस बाइट को उस हद तक चबाना है जब तक वो मुंह में पानी नहीं बन जाए। 25 टाइम्स, 32 टाइम्स वाला रूल भूल जाइए, राइट। एक ही चीज याद रखिए, एक निवाले को, एक बाइट को इतने टाइम तक चबाना है जब तक वो पानी बन जाए, एंड देन फिर उसे गल्प कर लीजिए, है। प्रैक्टिस करिए ये चीज, इट इज वेरी इफेक्टिव। हो ही नहीं सकता कि आप 1-1.5 रोटी से ज्यादा खा पाएं। क्यों? क्योंकि आपने वो 20 मिनट्स वाला रूल ऑटोमेटिकली इससे फॉलो हो जाएगा। ड्रिंक योर फूड, च्यू योर वाटर। पानी पी रहे हैं, उसको ऐसे ही गल्प करने के बजाय च्यू करिए, मतलब कोशिश करिए कि चबाएं। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगी ये चीज़ें, बट अगर आप ये फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब मैं बिना खाने के रह ही नहीं सकता। एक बार ये फॉलो करके देखिए, ठीक है, ड्रिंक योर फूड, च्यू योर वाटर, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस, आपको पता लगेगा क्या करना है, ठीक है। देन पोर्शन कंट्रोल, एक जापानीज वो भी है टेक्निक, जिसमें बोलते हैं कि हमेशा 80% खाना चाहिए ऑफ व्हाट इज योर टोटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। 80% खाने का मतलब क्या है? इसको मतलब कैसे जानेंगे कि 80% हुआ है, 70% हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, नहीं एग्जाम्पल नहीं, मतलब दिस इज द फैक्ट। अगर आपको, आपने 2 रोटी खा ली है, तीसरी रोटी खाने के लिए आप जा रहे हैं, जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या मैं चौथी रोटी खा सकता हूँ, फोर्थ? अगर आंसर आता है नहीं, दैट मीन्स यू आर 80% फुल, एज सिंपल एज दैट। अगर हाँ,
कि भाई मुझे इसके बाद भी एक और रोटी लगेगी, देन फिर कंटिन्यू। ठीक है। सो 80% का, इससे मतलब सिंपल तरीका मुझे अभी तक नहीं पता चला है। अगर आपको पता लग चलता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, देन प्लीज लेट मी नो। ठीक है। सो पोर्शन कंट्रोल करना है। इससे बेटर ये है कि आप अपनी जो भी छोटी प्लेट है, ठीक है, उसमें जितना खाना लेके आ रहे हैं एक बार में, वही आपका पूरा फूड है। उसके अलावा ब्रेन को स्कोप मत दीजिए कि भाई इसके बाद मैं और ले सकता हूँ। मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ, पहले क्या होता था मेरे साथ। जैसे मैं थाली लेके बैठ गया, ठीक है, सब्जी रोटी खाई, रोटी खत्म हो गई, थोड़ी सी सब्जी बची है, उस सब्जी को फिनिश करने के लिए एक और रोटी ले ली। अब वो रोटी में सब्जी खत्म हो गई, थोड़ी सी रोटी बची है, अब उस पार्ट को खत्म करने के लिए और सब्जी ले ली। तो ये करते 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 दो, मतलब ट्वाइस ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू ईट, उतना खाना खा लिया। इससे बेटर है कि जितना खाना खाना है उसको एक बार में लेके आइए और उतना ही फिनिश करना है। ठीक है। एंड अगेन माइंडफुल ब्रीदिंग, वी टोल्ड कि आपको अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। तो ऑल इन ऑल, माइंडफुल ईटिंग का मतलब यही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई बिटवीन योर हंगर। ठीक है। अब दो टाइप की, जस्ट विल टेक 2 मिनट्स। दो टाइप की हंगर होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है इमोशनल। फिजिकल हंगर इज बायोलॉजिकल और इमोशनल हंगर साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या? आपको भूख लग रही है, आपको फ्यूल की ज़रूरत है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आपको कार्ब्स चाहिए, किसी टाइम पे आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। तब तो हमें खाना पड़ेगा, राइट? दैट इज फिजिकल हंगर। और वो ग्रेजुअली बिल्ड होती है, मतलब उसमें आपको पता रहता है, मतलब आप रुक जाते हो जब आपका पेट भरा हुआ रहता है। आपको वो खाने के बाद कोई गिल्ट नहीं होती, ठीक है, बिकॉज वो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी। बट सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? इमोशनल हंगर। एंड उसमें क्या होता है, उसमें भाई सडन आती है वो, बहुत ही अर्जेंटली। ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको इमोशनल हंगर है तो उस टाइम पे किसी ने बोला ये पनीर खा लो तो हाँ पनीर नहीं, सैलेड खा लो नहीं, उस टाइम पे चाहिए स्वीट्स, जंक जंक फूड चाहिए। दैट मीन्स दैट इज इमोशनल हंगर, इससे हमें बचना है। ये चीज आप फुल होने के बाद भी, मतलब वही अगेन, एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है, 300 कैलोरीज का, 600 कैलोरीज का, ठीक है, 100 ग्राम्स, और 100 ग्राम पनीर है। आप 100 ग्राम चिप्स का पैकेट खाने के बाद भी और खा सकते हो खाना, बट 100 ग्राम पनीर खाने के बाद आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल जाएगी। तो आपका अगर चिप्स खाने का मन कर रहा है, दैट मीन्स वो इमोशनल हंगर है। उसके बाद गिल्ट भी होगा, सारी चीजें होगी कि क्यों खाया, मुझे तो नहीं खाना था, ऐसा था, वैसा था। ठीक है, बिकॉज वो इमोशंस ड्रिवन होता है। उसमें आपके सारे इमोशंस रोल प्ले करते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपके ब्रेन को एकदम से डोपामिन चाहिए, क्या करना है, और उस टाइम पे फिर शुगर और जंक खाने के बाद एक टेम्पररी कंफर्ट मिलता है आपको, दैट इज विच इज टेम्पररी। ठीक है। सो क्या करना है इस टाइम पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। जैसे सर ने कल वाले लेक्चर में, उसके पहले भी ये बताया कि आइडेंटिफाई योर ट्रिगर, आप किस एनवायरनमेंट में ऐसा खाने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, राइट? आपका ब्रेन क्यों मजबूर करता है, कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है? आप कोई पर्टिकुलर लोगों के बीच में ऐसा फील करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा फील करते हैं, आप पर्टिकुलर डिश के लिए ऐसा फील करते हैं। यू हैव टू डू दैट जर्नलिंग, राइट, जो हम रोज सीखते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज ने ट्रिगर किया है ये। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं आएगी, आप कैसे उसको सुधार पाएंगे, राइट? आफ्टर आइडेंटिफाई द ट्रिगर, टेक अ पॉज, शांति। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले भूख लगती है, पहले पानी पीजिए। आपकी बॉडी को नहीं पता है कि पानी की प्यास थी या खाने की हंगर थी, राइट? पानी पी लिया, बहुत सारे लोगों को ये होता है, वो पानी नहीं पीते, राइट? हम वाटर वाले जो सेशन है उसमें हमने समझा है कि कितना इंपॉर्टेंट है वाटर बाकी सारे ऑर्गन्स के लिए। हमारी बॉडी 70% पानी है, और फिर भी हम पानी नहीं पीते, राइट? कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में 2-3 गिलास ही पीते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ डैमेज वी आर डूइंग विद आवर ऑर्गन्स, ब्रेन, किडनी, नहीं पता। ठीक है। तो सबसे पहले अगर भूख लगती है तो पानी पीजिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना। उसके बाद भी अगर आधे घंटे 45 मिनट बाद आपको भूख लग रही है, दैट मीन्स वो फिजिकल हंगर है, अदरवाइज आपको पानी की प्यास थी। ठीक है। सो आइडेंटिफाई ट्रिगर, टेक अ पॉज, पानी पीजिए, ठीक है, टेक अ वॉक, अपनी फिजियोलॉजी चेंज करिए। ठीक है। वॉक करके आइए, घूम के आइए 5-10 मिनट, पता करिए कि मतलब सच में आपको उस टाइम पे खाने की ज़रूरत है कि नहीं। एंड लास्ट, रिप्लेस दैट पर्टिकुलर इमोशन और ट्रिगर विथ समथिंग। अगर उस टाइम पे खाने की ज़रूरत है तो आप
जस्ट विल पावर से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको उस टाइम पे कुछ चेंज, कुछ दूसरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। इमोशनल हंगर को रिमूव करने के और भी चीजें, मतलब मैंने अगेन वही कहा कि अगर आप सिस्टम में रहेंगे तो ये सारी चीजें आपके साथ डेली बेसिस पे डिस्कस होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपने ये टिप्स और ट्रिक्स लिए आज और अब कल से बिल्कुल फुल टू आप सब कुछ हेल्दी और ये खाने लग गए। ठीक है, आपने सारा कैलोरी मैनेजमेंट सीख लिया। सो टू रिड्यूस इमोशनल हंगर, आपके डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होना चाहिए पहली चीज। इन एवरी मील यू शुड हैव सफिशिएंट प्रोटीन। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो भी क्रेविंग्स है वो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि प्रोटीन नहीं किया, आप कार्ब्स 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 खा रहे हैं। ठीक है। डोंट स्किप योर मील्स, बिल्कुल भी। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं लाइक ग्रेलिन, वो रिलीज होते हैं। अगर उसको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने, जब आप खाना खाते हैं, लाइक रोज दिन में 1 बजे आप लंच कर रहे हैं, वो स्किप कर दिया, तो वो 3-4 बजे बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में वापस आएगी वो हंगर। तब आपको ये सब भूल जाएंगे, आप प्रोटीन लेना है, ये करना है, वो करना है, सब भूल जाएंगे आप, क्योंकि आपने वो टाइम स्किप कर दिया। ठीक है। हैव प्रॉपर स्लीप, अच्छे से अपनी नींद होनी चाहिए, क्योंकि जो स्लीप की वजह से जितने भी हॉर्मोन्स गड़बड़ाते हैं वो फिर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, करने लग जाते हैं। ठीक है। एंड रिड्यूस शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस शुगर बिल्कुल मतलब होना ही नहीं चाहिए। इमोशनल हंगर को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू कैनॉट कंट्रोल इट बाय विल पावर। ठीक है। यू हैव टू बी अवेयर एंड डू दीज रिप्लेसमेंट्स जो मैंने बताया है। चलिए, लास्ट, वी आर अबाउट टाइम। योर बॉडी लिसन्स टू हाउ यू ईट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। आपकी प्लेट में क्या रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, उस सबसे पहले हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमने सीखा है। वो सारे चीज़ों के पहले आपका माइंडसेट इन्वॉल्व होता है, एंड देन फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो फोकस ऑन हाउ यू ईट, कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, अपने सेंसेस इन्वॉल्व है कि नहीं, किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, एंड देन डू ऑल दिस एक्टिविटीज। ठीक है। थैंक यू सो मच। सो वी फिनिश्ड ऑन टाइम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं हमेशा। वी विल से दिस, कंसिस्टेंट बनिए। ठीक है, किसी भी चीज में, वॉट एवर यू आर डूइंग, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। आपको डिसिप्लिन बनना है, मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। मोटिवेशन आज है कल चला जाएगा, राइट, और परसों तो फिर वो अलग ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है। इसलिए ऑलवेज बिकम अ डिसिप्लिन पर्सन। जो डिसिप्लिन पर्सन है वो फिर अपने, ये जो भी अपन ने बातें करी, हॉर्मोन्स, इन सब के आगे घुटने नहीं टेकेगा। राइट, उसे पता है उसे कहाँ क्या करना है। ठीक है। सो डिसिप्लिन इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अवेयरनेस विच इज रिपीटेड डेली। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, एनीथिंग, अदरवाइज वी आर गुड टू गो।